नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी भारत। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर में विकास के लिए सीएम योगी की सौगात, 131 करोड़ की परियोजनाओं का दिया तोहफा। सामाजिक अधिकारिता शिविर में पहुंची मेनका गांधी, दिव्यांगों को ट्राई साइकिल किया वितरित। मिशन शक्ति के तहत मेधावी छात्राएं बनाई गई अधिकारी, 11 मेधावी छात्राओं को दी गई विभिन्न पदों की जिम्मेदारी। बिजनौर में कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन, फसलों को जोतकर कृषि बिल का किया विरोध। मेरठ में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हथौड़े से किया गया प्रहार, प्रतिमा तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विकास के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 131 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया। इनमें 76.39 करोड़ की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और 54.20 करोड़ की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। ये कार्यक्रम ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित किया गया। सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने शिलान्यास और लोकार्पण के साथ अनेक क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाले को सीएम योगी ने अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र भी वितरित किया। सुल्तानपुर में शहर के जिला पंचायत परिसर में सामाजिक अधिकारिता शिविर में सांसद मेनका गांधी पहुंची, जहां उन्होंने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित किया। वहीं आर्थिक तंग वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम दांत मिला। बैसाखी और व्हीलचेयर के साथ सांसद मेनका गांधी ने कई सौगात दी। लगभग 400 लाभार्थियों का जमावड़ा लगा। औरैया में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत एक दिन के लिए मेधावी छात्राएं अधिकारी बनाई गई। जयंती पुरवार डीएम और अलका पुलिस अधीक्षक बनाई गई। 11 मेधावी छात्रों को एक दिन के लिए विभिन्न पदों की जिम्मेदारी दी गई। इसी के साथ सभी छात्राओं ने चार्ज संभाला। बिजनौर में कृषि बिल के विरोध में जनपद के अलग अलग शहरों पर किसानों की ओर से लगातार अपनी फसलों को जोतकर कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है। कृषि बिल के विरोध में अब एक किसान ने फिर से 4 बीघे में खड़ी गेहूं की फसल को जोतकर बिल का विरोध किया है। किसान का साफ तौर से कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से कृषि बिल के विरोध में उसने अपनी गेहूं की फसल को जोता है। किसान इस सरकार में काफी परेशान है। सरकार अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए कृषि बिल को वापस नहीं ले रही है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, तब तक किसान अपनी फसल को नष्ट करता रहेगा। किसान आंदोलन की समर्थन में जोड़े, क्योंकि इन्होंने जो ये तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं, ये बहुत ही जो है किसान के लिए आत्महत्या का काम कर दिया। और मैं तो अपनी आत्मग्लानि में इतना त्रसित हो गया कि मुझे अपनी गेहूं की खड़ी फसल जो है जोतनी पड़ी, क्योंकि हमें अपने बच्चों को भी भविष्य देखना है। अगर हमारे बच्चे क्या करेंगे जब इस तरह से 1935 गेहूं को गवर्नमेंट का रेट निकाला था और वो 1100 तक जो है बाज़ार में बिक गया, तो हम लोग किसान कहलाते हैं। किस बात के किसान हैं? हमारे बच्चे क्या खाएंगे आगे चल कर? क्योंकि कृषि की लागत हमेशा बढ़ती चली जा रही है और ये 10 पैसे भी जो है किसी फसल पर ना गन्ने पे बढ़ा रहे, ना भुगतान दे रहे हैं गन्ने का। मेरठ में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हथौड़े से प्रहार करने का मामला सामने आया है, जहां प्रतिमा तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये शर्मनाक हरकत शाश्वत सेना के कार्यकर्ता रवि ने की है। वहीं वीडियो को संज्ञान में लेने के बाद पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शाश्वत सेना के प्रमुख विनायक का रवि शिष्य है। अब खबर शामली से है, जहां यमुना खादर क्षेत्र के गांव मंडावार नगलाराई इससोपुर खुरगान में सरकार की ओर खनन के लिए ठेके छोड़े गए। यहां सरकारी ठेके की आड़ में खनन माफिया यमुना नदी का सीना चीर रहे हैं। खनन माफियाओं ने यमुना नदी की जलधारा को भी मोड़ दिया है और यमुना नदी के बीच खनन करने के लिए पुल बना दिया गया। खनन माफियाओं ने निर्धारित क्षेत्र से अलग यमुना नदी के बीच में खनन कर बड़े बड़े कुंड बना दिए हैं, जिससे बरसात के समय कभी भी यमुना खादर के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आने की आशंका बढ़ जाती है। वहीं यमुना नदी से खनन को लेकर कई बार ग्रामीणों और किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों से खनन को बंद कराने की गुहार लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इन खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। किसानों का आरोप है कि खनन माफियाओं ने किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें भी खराब कर दी हैं।
मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि यमुना नदी में खनन कराया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो भी पट्टे चलते हैं तो उसमें हम उनका पट्टे का चिन्हित करके उनको पट्टा दिया जाता है। वो या तो सरकारी भूमि होती है या किसान की अपनी भूमि होती है। और जहाँ तक बात है पुल की, तो पुल जैसी कोई स्ट्रक्चर तो मैंने कभी नहीं देखी है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि पुल तो बनाया गया है, वैसा तो मेरी जानकारी में तो बिल्कुल नहीं है कि पुल बना दिया गया है, क्योंकि पुल किसी नदी के ऊपर से बनता है, ऐसी स्थिति होती है, ऐसी मैंने कहीं पर ना अभी तक सुनी है। हाँ, कुछ रास्ते की ज़रूर बात हो सकती है कि उन्होंने रास्ता कुछ बनाया गया होगा, लेकिन रास्ता भी उनको निर्धारित जो किसान होते हैं उनकी ज़मीन से उनकी सहमति के बाद ही या एग्रीमेंट के बाद ही वो लोग अपना रास्ता बनाते हैं। और अभी हमने 10 दिन पहले भी एक निरीक्षण किया था, जिसमें कुछ किसानों का जो है एक उन्होंने अपना ज्ञापन दिया था, एसडीएम के यहाँ भी दिया था, डीएम साहब के यहाँ भी दिया था, जिसकी हमने जांच भी की। तो उसमें से किसी किसान की जो उन्होंने बताया था, तो किसी भी किसान की ज़मीन वहाँ नहीं निकली। उसमें हम सीओ साहब और एसडीएम साहब हम सभी ने मिलके और पटवारी के से जरीब डाल के बिल्कुल मिनट टू मिनट पैमाइश कराई, लेकिन उसमें से किसी जो भी शिकायत करता था उनमें से किसी की भी ज़मीन नहीं निकली। खबर मैनपुरी से है, जहां आए दिन देश भर में महिला उत्पीड़न की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसके चलते सरकारें भी ऐसे प्रकरणों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे चुकी हैं। लेकिन चंद लोगों के कारण पूरे महकमे को कई बार कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। बता दें कि मैनपुरी के बदनपुर में 35 साल की महिला का शव फंदे से लटका मिला। मृत महिला के थाने में एक दिन पहले पति और भांजे की ओर से मारपीट की शिकायत की गई थी, जिसके चलते दूसरे दिन मृतक महिला से थाने में ही पति और भांजे से समझौता कराया गया और पत्नी को पति के साथ भेज दिया गया था। वहीं पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। ये सब परसों मारी मेरी बिटिया, सतीश ने, प्रमोद सिंह ने और सतीश की बहू ने। साहब प्रमोद कौन है? प्रमोद इनके पति हैं, सतीश इनके भांजे लग रहे हैं, मौसी के बिटिया की लड़का। क्यों मारी? इसलिए मारी कि ये प्लाट सतीश के नाम करो चाहते जी, बिटिया ने मेरे मने करी, इसलिए मेरी बिटिया मारी। साहब तो आज क्या घटना हुई है? आज ये हुई है, थाने से बिटिया छुटा के लाई और तुरंत आके बिटिया को इन्होंने, सतीश ने और प्रमोद सिंह ने फांसी लगा दी और साहब आप फरार हो गए। आगरा में बीएड फर्जीवाड़े मामले में 168 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही एफआईआर दर्ज कराएगी। बता दें कि 812 शिक्षकों की सूची में 192 अभी तक बर्खास्त हो चुके हैं। वहीं 24 शिक्षकों पर पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। इसी के साथ टेम्पर्ड मार्कशीट वाले 54 शिक्षकों पर विश्वविद्यालय 4 महीने में फैसला लेगा। ये वर्ष 2004-05 के जो बीएड डिग्री धारक थे, जिनकी की एसआईटी की जांच चल रही थी, जिसमें जनपद आगरा में कुल 249 कैंडिडेट चिन्हित किए गए थे। इसके पहले जो कोर्ट का आदेश आया था, उसके क्रम में 24 लोग यहाँ पूर्व में ही बर्खास्त किए जा चुके हैं। शेष जो कैंडिडेट बचे हुए थे, उनका वेतन कोर्ट के आदेश के क्रम में रोका गया था। पुनः स्पेशल अपील इसमें किरण लता के नाम से कोर्ट में की गई थी। उस अपील में पुनः डिसीजन आया। उस डिसीजन के तहत यहाँ आगरा में 812 कैंडिडेटों में से 168 कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए गए और उनकी सेवा समाप्ति 3 तारीख में कर दी गई है और उनको खिलाफ एफआईआर कराने के लिए सारे खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, जिसमें 2 बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से नाराज लोगों ने सड़क मार्ग पर ही जमकर हंगामा किया। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। ये पूरा मामला जगतपुरी का बताया जा रहा है। बरेली में डीजे बजाने के लिए 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। बता दें कि एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जहां जमकर पथराव भी हुआ। वहीं पुलिस ने घटना के संबंध में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना इज्जतनगर कंजादासपुर की है। थाना इज्जतनगर के अंतर्गत एक जगह समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें सुबह एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और दोनों के बीच मारपीट हुई। पुलिस के द्वारा इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें दोनों ही पक्षों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी भारत। उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू होने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें यूपी भारत।